हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस नए वीडियो में हम क्लास 9th मैथ का जो हमारे पास चैप्टर नंबर 7 है उसका प्रश्नावली नंबर 7.3 का प्रश्न संख्या पहले को सॉल्व करेंगे। तो देखिए प्रश्न संख्या हमसे पहला क्या कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी बी सी एक ही आधार बी सी पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि ए और डी भुजा बी सी के एक ही ओर स्थित है। यदि ए डी बढ़ाने पर बी सी को पी पर प्रतिच्छेद करें तो दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी डी सर्वांग त्रिभुज ए सी डी है। मतलब हमें इसमें चार चीज़ दर्शाना है। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। ये तो सबसे पहले तो हम ये दर्शाएंगे कि त्रिभुज जो हमारे पास है ए बी डी वह सर्वांग है त्रिभुज ए सी डी के। इसका मतलब क्या होता है, ये ऐसे डबल ये लाइन है, ऊपर से ये से थोड़ा सा सांप के जैसा बना हुआ है, तो इसका मतलब होता है सर्वांग। तो सबसे पहले हमें इसमें यहाँ पर देख लीजिए, हमें इसमें फिगर भी यहाँ पर दिया है। इसमें हमें क्या पहला हमें चीज़ दर्शाना है कि त्रिभुज ए बी और डी, मतलब त्रिभुज ए बी और डी, ये वाला त्रिभुज, ये जो इतना दिखाई दे रहा है, ये वाला त्रिभुज सर्वांग है किसके, त्रिभुज ए सी डी के। ए सी और डी के मतलब हमें दर्शाना है कि ये जो त्रिभुज बन रहा है, इतना जो त्रिभुज बन रहा है वो सर्वांग है इस वाले त्रिभुज के सर्वांग है। यही हमें दर्शाना है पहले चीज़ में। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, पहले का हम यहाँ पर हल लिख रहे हैं। पहले का हल में हम सबसे पहले हमें जो चीज़ दर्शाना है वही हम यहाँ पर लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी और डी और त्रिभुज ए सी और डी में, क्योंकि हमें इन्हीं दोनों त्रिभुज को सर्वांग करना है तो इन्हीं दोनों त्रिभुज को हम लेंगे। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें हमें क्वेश्चन में बोला था कि ये जो त्रिभुज जो बन रहे हैं वो समद्विबाहु त्रिभुज है, इस प्रकार है। तो देखिए समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, इसकी जो भुजाएं, ये भुजाएं इस भुजा के बराबर होती हैं, भुजा के बराबर होती है, और ये भुजा इस भुजा के बराबर होता है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि जो हमारे पास ए बी जो भुजा है वो बराबर किसके हैं, ए सी भुजा के बराबर है, तथा फिर से लिखेंगे तथा जो हमारे पास बी डी भुजा जो है, बी डी भुजा वो बराबर किसके है, सी डी भुजा के बराबर है। यहाँ पर जैसे ए डी जो हम ए बी जो भुजा है, मतलब ये भुजा जो है वो इस भुजे के बराबर है, और ये जो भुजा है इस भुजे के बराबर है। यह हमने यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर आप ध्यान से समझेंगे तो हमारे पास इसमें इन दोनों त्रिभुज में देखिएगा ए बी और डी इस वाले त्रिभुज में, और दूसरा त्रिभुज क्या है ए सी और डी इस वाले त्रिभुज में। दोनों त्रिभुज में एक तो हमारे पास जो ए और डी भुजा जो है ए डी, ये दोनों त्रिभुज में आ रहा है, इस त्रिभुज में भी ये आ रहा है और इस त्रिभुज में ये आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास ए डी भुजा जो है वो बराबर है किसके, ए डी के। वो भी कैसे, तो उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। तो ये हमारे पास दोनों में रहेगा, मतलब ये इसमें भी है तो इसमें भी है, तो हम उसी लिए कह दिए कि ये त्रिभुज हमारे पास क्या है, उभयनिष्ठ है। क्लियर है यहाँ तक। अब हमारे पास यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास ये भुजा इस भुजे के बराबर है, ये भुजा इस भुजे के बराबर है, और ये तो भुजा बराबर ही है, उभयनिष्ठ है। तो हम कह सकते हैं कि एस नियम से हम कह सकते हैं कि जो त्रिभुज ए बी और डी है वह सर्वांग है किसके, त्रिभुज ए डी और ए सी डी के। यह हमारे पास सर्वांग है। हमने कैसे बोल दिया, तो जब हमारे पास तीनों भुजा बराबर हो जाती हैं तो हम कह सकते हैं कि वो दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांग है। क्लियर है यहाँ तक। तो हमारे पास तीनों भुजा, ये भुजा इस भुजा के, ये भुजा इस भुजा के, और ये तो भुजा बराबर है। तो ये हमारे पास तीनों भुजा बराबर हो गए। तो हम तीनों को साइड समरूपता नियम से हम कह सकते हैं कि ये त्रिभुज हमारे पास दोनों क्या है, सर्वांग है, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो कमेंट में ज़रूर बताएं। अब देखिए, अब हमारे पास दूसरे नंबर पर हमें क्या कह रहा है कि त्रिभुज ए बी पी सर्वांग है त्रिभुज ए सी पी के। मतलब हमें सर्वांग क्या करना है,
ए बी पी, मतलब ये वाला त्रिभुज, ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज किसके समरूप करना है, ए सी और पी के, मतलब ये वाला त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप करना है। तो हम कैसे समरूप करेंगे, तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि दूसरे का हल। दूसरे का हल में हमारे पास जो त्रिभुज समरूप करना है उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। तो हम लिखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी पी सर्वांगसम त्रिभुज ए सी और ए सी पी लिख देंगे, क्योंकि हमें यही ना त्रिभुज ए बी पी और ए सी पी, यही दोनों त्रिभुज सर्वांगसम करना है, तो यह हमने लिख दिया। अब यहाँ पर आप ध्यान से समझेंगे तो हमारे पास ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम करना है। तो हमारे पास ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास ये समद्विबाहु त्रिभुज है, तो इसमें भी हमारे पास जो ए बी जो भुजा है, मतलब ए और बी ये भुजा है, ये इस भुजा का बराबर होगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिखेंगे कि जो हमारे पास यहाँ पहले ये भुजा का मत लिखिए, सबसे पहले यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास क्या है, ये जो कोण होगा, ये कोण इस कोण के बराबर होगा। कैसे बराबर होगा, तो सर्वांगसम त्रिभुज के संगत जो भाग होते हैं, संगत कोण जो होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये त्रिभुज इस त्रिभुज के हमारे पास अभी हमने यहाँ पर सिद्ध किया, तो ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम है, तो ये कोण जो होगा वह इस कोण के बराबर होगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि कोण जो हमारे पास बी ए और पी कह दीजिए, बी ए पी, मतलब ये कोण बराबर है किसके, कोण सी ए और डी के बराबर है। इतना बात हम लिख सकते हैं। और भी कैसे बराबर है, तो यहाँ पर ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं कि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत कोण बराबर होता है, और ये हमारे पास क्लियर हो गया है। अब हमारे पास संगत कोण बराबर है, तो ये हमारे पास ये भुजा जो होगा वह इस भुजे के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास ए बी जो भुजा है वो बराबर किसके है, ए सी भुजा के बराबर है, ए सी भुजा के बराबर है। इतना हो गया। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा तो हमारे पास ये मतलब ये त्रिभुज समरूप करना है, और इस त्रिभुज मतलब ये त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप करना है। तो जो ए और पी जो हमारे पास है ये दोनों में त्रिभुज में आ रहे हैं, तो हमारे पास ए पी जो होगा वह उभयनिष्ठ हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो ए पी जो भुजा है वह ए पी भुजा के क्या होगा, ए पी भुजा के बराबर होगा। वो भी कैसे, तो उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि उभयनिष्ठ है। क्लियर है। अब हमारे पास ये हो गया है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एक कोण बराबर है, एक भुजा बराबर है और दूसरा भुजा भी बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि साइड एंगल नियम से हम कह सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एंगल जो रहता है, जो एक भुजा बराबर है मतलब एक कोण बराबर रहता है तो उसको बीच में लिखते हैं, और जो दो भुजा बराबर है उसको साइड लिखते हैं। तो वही हमने लिख दिया कि साइड नियम से हम कह सकते हैं कि जो त्रिभुज ए बी पी है वह सर्वांगसम है किसके, त्रिभुज ए बी और पी के, ए सी पी के भुजा के त्रिभुज के सर्वांगसम है। मैं आशा करता हूं कि आपको मैंने चीज़ बताया, दोनों चीज़ समझ में आ गया होगा, और दोनों सवाल आपको मतलब दूसरा नंबर सवाल तो हल हो गया। अब हमारे पास तीसरा नंबर जो हमारे पास है यहाँ पर मैं सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए तीसरा नंबर में हमें क्या कह रहा है, यहाँ पर देखिए हमको कहा है कि ए पी कोण ए और कोण ए पी जो हमारे पास है ए पी वो कोण ए और कोण डी दोनों को समद्विभाजित करता है। मतलब जो हमारे पास कह रहा है कि जो ए पी जो हमारे पास है वो कोण ए जो हमारे पास है, ये कोण ए जो हमारे पास है वो कोण डी को क्या करता है, समद्विभाजित करता है, मतलब दो बराबर हिस्सों में बांटता है। क्लियर है। तो यही हमें सिद्ध करना है। तो हम कैसे सिद्ध करेंगे, तो यहाँ पर हम सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर जो हमने एक तो चीज़ हमने क्या समरूप किया था, पहले नंबर पर हमने समरूप किया था कि त्रिभुज ए बी और डी सर्वांगसम है किसके, त्रिभुज
ए सी और डी के, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि सर्वांगसम है, सर्वांगसम है। यह हमने पहला नंबर पर सिद्ध किया था। और दूसरे नंबर पर हमने क्या सिद्ध किया था, हमने सिद्ध किया था कि कोण जो हमारे पास, तो हमने ये सिद्ध किया था कि कोण जो हमारे पास बी ए डी है वो बराबर किसके है, सी ए डी के। वो भी यहाँ पर हम आपको सिद्ध करके मैंने दिखाया था कि कोण जो बी ए डी है मतलब ये कोण इस कोण के बराबर है, यह हमने सिद्ध करके दिखाया था। वो भी कैसे, तो त्रिभुज के संगत कोण से हमने ये दिखाया था। तो जब हमारे पास ये कोण इस कोण के बराबर है तो हमारे पास जो ये कोण बनेगा, ये कोण इस कोण के क्या हो जाएगा, बराबर होगा। वो भी कैसे, तो वो भी हमारे पास क्या है, त्रिभुज के वो भी संगत कोण है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास कोण बी डी ए है जो हमारे पास है वो बराबर किसके है, कोण सी डी ए के बराबर हो जाएगा। वो भी कैसे, तो ये जो हमने बात लिखा है यही बात यहाँ पर आप लिख दीजिएगा। त्रिभुज के संगत कोण बराबर है, उससे हमारे पास ये कोण जो होगा वो इस कोण के बराबर हो जाएगा। अब हमारे पास ये कोण इस कोण के बराबर है तो हम कह सकते हैं, क्या हम कह सकते हैं कि अतः हम कह सकते हैं कि जो ए पी जो हमारे पास है, ए पी कोण ए और कोण जो हमारे पास डी को क्या करेगा, समद्विभाजित करेगा। यहाँ पर हम कह सकते हैं समद्विभाजित करता है। और ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि तीसरा नंबर भी सवाल समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास जो चौथा नंबर सवाल बच रहा है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा जगह ले रहा हूँ, यहाँ पर मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ चौथा नंबर सवाल। देखिए चौथा नंबर जो हमारे पास सवाल है इसमें हमको क्या कह रहा है, पहले तो ये देखते हैं। कह रहा है कि जो एपी रेखाखंड बीसी का लंब समद्विभाजक है, मतलब हमसे क्या कह रहे हैं, इसमें कह रहे हैं कि जो एपी जो हमारे पास ये जो भुजा है, ये रेखा ये बीसी, मतलब जो हमारे पास एपी जो है वह रेखा बीसी के लंब है, मतलब इसके लंब और समद्विभाजक मतलब इसके लंब भी है 90 डिग्री भी है और दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है। यह हमें सिद्ध करना है। तो कैसे हम सिद्ध करेंगे, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमारे पास त्रिभुज ए बी पी सर्वांगसम है किसके, त्रिभुज ए सी पी के। और यह हमने क्या कहा था, यह हमने सिद्ध किया था। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि सर्वांगसम है। यहाँ पर मैंने शॉर्ट में लिख दिया, जगह नहीं है तो सर्वांगसम है, यहाँ पर आप लिख दीजिएगा। अब क्लियर है। अब यहाँ पर जब सर्वांगसम है तो इसके संगत त्रिभुज के जो संगत कोण होंगे वो भी बराबर होंगे। तो इसके संगत कोण कौन से होंगे, संगत भाग कौन से होंगे, तो संगत भाग जो हमारे पास होंगे वो हमारे पास हो जाएंगे, जो हमारे पास ये जो है ये बी पी है वो बराबर किसका हो जाएगा, बी सी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि जो हमारे पास बी पी है वो बराबर किसके हो जाएगा, पीसी के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पीसी के बराबर हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए ये भुजा इस भुजा के बराबर है, तो आपको मालूम है कि जब हमारे पास रेखिक जो रहते हैं, मतलब ये एक सरल रेखा रहता है, तो वो हमारे पास कितने अंश का कोण बनाता है, तो 180 अंश का डिग्री का कोण बनाता है। तो वही हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास कोण जो हमारे पास बी पी ए है, मतलब ये कोण जो हमारे पास है, और प्लस हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास कोण जो हमारे पास सी पी ए है वो बराबर किसके होगा, 180 डिग्री का बराबर होगा। कैसे कि हम जानते हैं कि सरल रेखा पर जितना कोण कितना कोण का बनता है, कितना अंश का कोण बनता है, तो 180 डिग्री का बनता है। तो आपको मालूम है कि ये हमारे पास 90 डिग्री होगा, तो ये भी हमारे पास 90 डिग्री होगा, तभी तो 180 अंश का बनता है। तो वही हमारे पास ये हमारे पास कह सकते हैं कि जो हमारे पास क्या है, जो हमारे पास बी पी ए है वो बराबर है किसके, कोण सी पी ए के बराबर है, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो एक बार मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में। धन्यवाद।